और लास्ट में जो अ, वैसे तो अवधारणाओं के रूप में आप देखेंगे तो यही 3 जो आप लोग को आलोचनाएँ बताई गई हैं कि ट्रैक्टेटस के सामान्य भाषा विचार का खंडन, अर्थ के चित्र सिद्धांत का खंडन और सरलतम पूर्णतया निश्चित आदि से संबंधित विचारों का खंडन। यह 3 मुख्य ही खंडन हैं अवधारणाओं के रूप में। और इन तीनों से निकला हुआ जो एक और खंडन बनता है, जो इन्हीं तीनों से संबंधित है, वह है कि जो हम देख रहे हैं कि इन तीनों बिंदुओं में एक प्रकार के आदर्श भाषा के चीजों को स्ट्रक्चर किया जा रहा है, आदर्श भाषा के महत्व को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में। वह इसी का खंडन कर रहे होते हैं इस चौथे पॉइंट में, जो पहले ही 3 पॉइंट से निकला हुआ पॉइंट है। अलग से इसे न भी माने तो ये, लेकिन किताबों में अलग दिया है, लेकिन हम जब पढ़ा रहे हैं तो स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है हमें कि ये इन्हीं तीनों से निकला हुआ है कि हम जिस आदर्श भाषा को रच रहे होते हैं ट्रैक्टेटस में, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में, वह आदर्श भाषा जो है संभव नहीं है। और यह आदर्श भाषा एक प्रकार से क्या और एक काम कर रही होती है कि आदर्श भाषा क्या कर रही होती है कि हमारे जो सामान्य साधारण भाषा है उसको वह कमतर बनाने की कोशिश करती है। ठीक है? तो दोनों तरीके से ये चीजें आलोचना का बिंदु बनती हैं। एक तो जिस आदर्श भाषा की हम तलाश कर रहे हैं ट्रैक्टेटस में, वो एक तो वो आदर्श भाषा संभव ही नहीं है। और दूसरा यह आलोचना वो करते हैं कि जो ये आप जो आदर्श भाषा लेके चल रहे हो, ये आदर्श भाषा सदैव हमारे जो सामान्य साधारण भाषा है उसको कमतर लेकर चलती है और एक निम्न स्तरीय भाषा मानकर चलती है, जो यह ठीक नहीं है। और इसी की आलोचना वह कर रहे होते हैं। ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस के इस विचार की आलोचना वो कर रहे होते हैं फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में कि यह हमारे सामान्य साधारण भाषा को जो है कमतर मान लेती है, निम्न स्तरीय मान लेती है और एक प्रकार के कृत्रिम और अयथार्थ भाषीय व्यापार को रचने का प्रयास करती है आदर्श भाषा के रूप में, जो हमारे सामान्य साधारण जीवन से पूर्णतः हटी रहती है। इस प्रकार यह जो प्रयास किया जा रहा है ट्रैक्टेटस में, यह ठीक नहीं है और हमें अपने साधारण भाषीय प्रयोगों पर एम्फेसिस देना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य साधारण भाषीय प्रयोग सफलतापूर्वक हमारे व्यवहारों में कार्यों को संपादित करने में सक्षम है। ठीक है? यही विचार तो आप लोग देख रहे थे कि रसेल में भी रख रहे थे, लेकिन रसेल में कोई चीज वो डेविएशन नहीं हुआ। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जो हमारी सामान्य साधारण भाषा होती है ना, वो अपने तार्किक स्वरूप को छिपा कर रखती है। ये स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, याद होगा आप लोग को। अगर वो स्टेटमेंट याद होगा कि बार बार हमने आप लोग से दोहराया था कि उन्होंने ये कहा कि जो सामान्य साधारण भाषा होती है वह क्या करती है, अपने तार्किक स्वरूप को छिपा कर रखती है। इसलिए आवश्यक है कि हम तार्किक विश्लेषण करके भाषा के इस सामान्य साधारण भाषा के इस तार्किक स्वरूप को स्पष्ट करें, जिससे अनेक प्रकार की एम्बिगिटी, अनेकार्थकता, अस्पष्टता हमारे सामान्य साधारण जीवन में आती है, वह दूर किया जा सके। और इसी तार्किक विश्लेषण के संदर्भ में वह विवरण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन, प्रारूप सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टाइप्स और लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, तार्किक संरचना संबंधी विचारों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, जो हमने वहां पे पढ़ा था। ठीक है? लेकिन वो इस तरह से अप्रोच न लेकर विटगेन्स्टाइन फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट रूप से एम्फेसिस ही देने लगते हैं कि नहीं, हमको सामान्य साधारण भाषा ही हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे सामान्य व्यवहारिक कार्यों को संपादित करने में सक्षम है। तो चूंकि आज हम भी दिन भर खूब वैसे लाइकली कह रहे हैं कि हम भी दिन भर खूब पतंगबाजी किए हैं, हाँ, तो उसमें काफी थका